दोस्तों नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत। और मेरे साथ मुकेश हैं जो इस चैनल के और इस बाइक के ऑनर हैं। तो आज हमने एक FAQs का सेशन रखा है जिसमें हम जानेंगे इस बाइक के बारे में। जो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी आ रहे होंगे, जब हम नई गाड़ी या बाइक परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होती हैं या क्वेश्चन होते हैं, वो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि क्लियर करने की। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि मुकेश, आपने यही चूज़ क्यों की बुलेट के या रॉयल एनफील्ड के बाकी जो दूसरे ब्रांड हैं, प्रोडक्ट हैं, वो क्यों चूज़ नहीं किए? नमस्कार दोस्तों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा यहाँ पे भाई ने। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो चॉइस थी वो 650 मेट्योर सुपर 650 मेट्योर थी। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने दूसरी वीडियो में बताया कि मैंने क्यों नहीं चूज करी। 650 तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। और अगर मैं बात करूँ बुलेट या क्लासिक की, तो बुलेट में अब वो बात नहीं रखी है रॉयल एनफील्ड ने कि उन्होंने हटा दी है। और क्लासिक और बुलेट में कोई उन्होंने रखा नहीं है बाइफरकेशन, मतलब उसमें डिफरेंस ही नहीं रखा सिवाय इस सीट के। बुलेट में आपको स्ट्रेट मिलती है, यहाँ पे आपको स्प्लिट मिलती है। तो मेरे हिसाब से एक मुझे क्रूज बाइक भी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास पहले एवेंजर थी और मुझे कंफर्टेबल लगती है क्रूज बाइक, जो चलाने में इनकी हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है। तो आई थिंक दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी इन रॉयल एनफील्ड। लुक्स में तो ये काफ़ी बेटर दिखती है अगर बुलेट के साथ भी कंपैरिजन करें। तो इसमें सेफ्टी के फीचर्स क्या क्या हैं जो मतलब इसको और ज़्यादा सेफ बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे इसका मैं देख पा रहा हूँ कि ब्रेकिंग सिस्टम जो है दोनों साइड में डिस्क है। करेक्ट। इसके अलावा भी सेफ्टी फीचर्स इसमें एबीएस है, बहुत एबीएस है। और सबसे बड़ी मैं आपको ये बात बताऊं, इसका सीटिंग जो पोस्चर है वो आपका कुछ इस तरह रहता है आगे की तरफ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कभी भी ब्रेकिंग एक तो इसे मेरे को अभी तक स्किट का इतना नहीं आया। हाँ, अनलेस अनटिल की छोटे छोटे पत्थर होते हैं या मिट्टी होती है, तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी, नो डाउट। इतनी हैवी बाइक होने के बाद भी इतनी अच्छी ब्रेकिंग है इसकी। एंड सेफ्टी वाइज मैं बताऊं, अगर मैंने ये लगवाया तो उससे एक मेरे को अलग सी सेफ्टी महसूस होती है। पता नहीं कितनी सेफ्टी देता होगा, लेकिन महसूस होती है वो चीज, राइट। और ये क्योंकि हैंडल ऊपर है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास बहुत कंफर्टेबली मैं यहाँ से हैंडल कर रहा हूँ। मुझे कभी ऐसे मोड़ने में दिक्कत नहीं होती है। अगर मुझे कोई खड्डा आ रहा है मैं बहुत इजीली मोड़ लेता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना यार, इजीली मोड़ रहे हैं। वो चीज मुझे इसमें बहुत अच्छी फील लगी। मुझे बुलेट का मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा हैवी लगता है मेरे को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हैंडलिंग और जो आपके पैर आगे की तरफ होते हैं, वो चीज मेरे को थोड़ा कंफर्ट फील देती है और सेफ्टी फील करवाती है वो चीज। उसके अलावा और भी फीचर्स मिलते हैं इसमें, जैसे नेविगेशन या चार्जर या फ़ोन चार्जिंग के लिए कुछ ऑप्शन इसमें रहता है? जी जी, यहाँ पे आप देखेंगे यूएसबी चार्जर दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, यूएसबी चार्जर है यहाँ पे, तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। यस, तो यहाँ पे नहीं, फोन सिर्फ नहीं, अगर आपके पास टायर इन्फ्लेटर है जो कि चार्ज होता है, एक बाइकर को अपने साथ जरूर कैरी करना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके हेलमेट में अगर ब्लूटूथ वाला हेलमेट है, वो भी यहाँ चार्ज कर सकते हैं। फोन वैसे तो हर कोई चार्ज करके चलता है, लेकिन इन केस आपको कभी इमरजेंसी पड़ गई तो आप वो भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। और रही नेविगेशन की बात, तो नेविगेशन यहाँ मीटर ऑप्शनल है, जो कि अभी हाँ यहाँ पे है छोटा सा, जो कि रॉयल एनफील्ड ने बंद कर दिया। वो गूगल से उन्होंने लिंक करा है, काफी अच्छा है। लेकिन आई थिंक अगर आप यहाँ पे एक फोन मोबाइल माउंट लगा दें तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अराउंड 5000 अप्रॉक्स आता है और अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो मेरे हिसाब से नेविगेशन लगवाना पर्सनल चॉइस है, रेस्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे। शायद यही इसीलिए यहाँ पे इन्होंने इसको इंस्टॉल एग्जैक्टली, यस, करेक्ट कर रखा है, ताकि वो उसको ऑप्शनल अगर आप चाहें तो आप इंस्टॉल करवा बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। आप अगर थंडरबर्ड में देखेंगे तो 2 मीटर आते थे, तो उन्होंने कंसोल करके इसको सिंगल मीटर में बना दिया, राइट। और यहाँ पे इन्होंने नेविगेशन का ऑप्शन दिया था। तो ये जो साइड आप जब फ्रंट से देखते हो, ये आपको थोड़ा साइड लुक देता है और अच्छा एक मतलब अपडेटेड मॉडल देता है, विंटेज मॉडल नहीं देता, एक थोड़ा ऐसे यंगस्टर लुक देती है ये बाइक उस चीज के लिए। ओके, कुछ लोग जो हैं वो लाइट को इसको बाईपास करवा देते हैं, वो कैसे रहता है? कुछ आपने भी ऐसा सोचा कुछ करवाने का या नहीं? कुछ मैंने ऐसा ऑप्शन आता है, AHO आता है, 1100-1200 रुपए का आता है। उसको कुछ नहीं, आपने कपलर टू कपलर फिटिंग होती है। एक दूसरा ऑप्शन आता है, उसमें आपका स्विच नहीं लगता, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन आता है उसमें क्या होता है, आपका स्विच लग जाता है। एक वायरिंग यहाँ से निकाल के आपको उसको स्विच करनी है और दूसरी को पास कर देना है, उसमें भी कोई कटिंग नहीं होती है। पर मेरे हिसाब से वो करवाना ऑप्शनल है। देखो, इच्छा है, पर मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ गवर्नमेंट चीज वो बना सोच समझ के दे रही है, कंपनी दे रही है, तो उसमें
नहीं करना चाहिए। रेस्ट लगता है, वो चीज़ फील देती है कि अगर यहाँ पे रिंग है वो हमें दिखनी चाहिए यार जब गाड़ी चल रही है, और DRL का काम करती है। तो आई थिंक आप करवा सकते हो, ऑप्शनल है, इजी भी है, आप घर पे भी कर सकते हो, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आपको स्विच लगा के करनी है तो 60-70 रुपये में बात बन जाती है। अगर आपको AHO लेना है तो 1200-1300 रुपये में हो जाता है। सो ये बहुत सही पॉइंट था आपका कि सरकार या गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है ना, नॉर्म्स बनाए जाते हैं, उनको हमें भी फॉलो करना चाहिए, और ये हमारी सेफ्टी के लिए होती है। इससे हमारी रोड पे जो प्रेजेंस, लोगों को विजिबिलिटी है हमारी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आपने मॉडिफिकेशन में भी कुछ करवाया इसमें? जैसे मॉडिफिकेशन में मैंने सिर्फ लैमिनेशन करवाई है, जिसमें मेरा ये टैंक पूरा लैमिनेट हुआ है, और ये साइड के जो मडगार्ड ये जो प्रोटेक्टर हैं ये मेरे लैमिनेट हुए हैं, प्लस ये जो आगे का मडगार्ड है ये लैमिनेट हुआ है, पीछे वाला नहीं हुआ है। तो इसकी कॉस्टिंग 500 रुपीज़ थी। एंड ये मीटर पे भी आप देखेंगे मैंने एक लैमिनेट करवाया था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं निकाल दूं, क्योंकि वो थोड़ा क्लैरिटी इसका कम कर रहा है। बट एनी हाउ देखते हैं, अगर थोड़ा धूप से सेट होता है तो ठीक है ना, तो इसको निकलवा देंगे। बाकी मॉडिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं करवाया मैंने इसमें। ये अपना लेग गार्ड लगाया है, सम गार्ड लगाया है गाड़ी की प्रोटेक्शन के लिए। और आई थिंक ये खुद में एक इतना अच्छा पैकेज है बाइक का कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे इसका इंजन गार्ड लगवा दूं या पीछे ये लगवा दूं वो लगा दूं। हाँ, अगर आप ट्रिप के लिए जा रहे हो तो थोड़ी मॉडिफिकेशन आपको बैक में करवानी पड़ती है कि यहाँ मैंने सामान रखना है, वो अलग बात है। लेकिन आप बोलो मैं यहाँ पे फॉग लाइट लगा दूं, यहाँ पे ये कर दूं, आई थिंक वो वायर कटिंग एंड ऑल नहीं करवानी चाहिए आपको। और वैसे भी फॉग लाइट लीगल नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो नए रूल्स आए हैं उसमें फॉग लाइट लीगल नहीं है, ड्यूल हॉर्न लीगल नहीं है। नहीं, पुलिस वाले नहीं मानते इस चीज़ को, चाहे आपका वो अंडर दैट DB है, ड्यूल हॉर्न इज नॉट लीगल, क्योंकि सरकार ने क्लियर कहा है कि की आवाज़ होनी चाहिए, टी की, ना कि पैंस या ये कुछ नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक जो दे रही है कंपनी दैट इज बेस्ट, यू शुड नॉट गो फॉर अदर ऑप्शन। अगर आपको कुछ करना है तो हेडलाइट चेंज कर दो सेम कलर में फिलिप्स की, डोंट गो फॉर LED, क्योंकि सामने वाले को बहुत दिक्कत देती है। हाँ, आप अपनी विजिबिलिटी या अपनी लुक को तो एनहेंस कर रहे हैं, बट दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। तो आप उसको नहीं, अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हो। वो सामने से आ रहा है, जब उसी को नहीं कुछ दिखेगा तो हो सकता है वो आप ही को ना टक्कर मार दे। मेरे को खुद, मैं जब कार चलाता हूँ इतना गंदा लगता है कि यार ये जो फॉग लाइट लोगों ने लगवाई होती है और ये जो हेडलाइट उन्होंने LED में की होती है आफ्टर मार्केट, वो बहुत प्रॉब्लम करती है सामने वाले को। तो इससे रिस्क सिर्फ उनको नहीं है, हमें भी रिस्क है। तो आई थिंक यू शुड नो कि अगर कुछ दे रही है कंपनी, हाँ कहीं हम मानते हैं यार कि अभी जैसे इसकी LED, इसकी जो लाइट है इट्स नॉट मोर देन इनफ, तो यू शुड गो फॉर अदर ऑप्शन। पर कलर LED नहीं, फिलिप्स की आती है 900-800 की, यू शुड चेंज दैट बल्ब, दैट इज इनफ। इसके अलावा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलेज के बारे में। सो क्या ऑब्जर्वेशन अब तक आपका इसका माइलेज के? ऑब्जर्वेशन माइलेज का अभी तक मेरा ये है कि 35 to 40 इसका रहना चाहिए। मैंने एग्जैक्टली अभी तक नापा नहीं है, लेकिन जो मुझे एक मतलब गेस सा मैंने किया था, सो दैट इज 40 to 45। ओके, सो आने वाली वीडियो में अगर 35 to 40, सो कभी आगे हम जरूर इस पे एक वीडियो बनाएंगे कि कितना माइलेज ये देता है। अच्छा, इसमें फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है अराउंड 15 के आसपास है, 15.7 आई थिंक। मैंने फुल अभी तक नहीं करवाई है। और इसका गेज यहाँ पे देखने को मिलता है कहीं कि कितना फ्यूल पड़ा है या? हाँ, ये देखो आप, यहाँ पे मीटर मिलेगा, ये जो ऊपर आपकी 3 बार्स हैं, तो इतना भी पेट्रोल है। यहाँ पे एम्प्टी होता है, यहाँ पे ये फुल होता है। ठीक है मुकेश, लास्ट क्वेश्चन। लोग मॉडिफिकेशन में ना साइलेंसर चेंज करवा देते हैं, तो आपको कभी फील हुआ कि आपको ये साइलेंसर चेंज करवाना, बड़ी साउंड वाला लेना चाहिए? देखो, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताऊं, ओपिनियन, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं आप जिनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। आप तो एक यंगर होने के आप मतलब काफ़ी अच्छा फील ले रहे हो, आप अपने प्रेजेंस दे रहे हो, लेकिन 4 बंदे आपको वहाँ से गाली दे रहे हैं, देख साला वो सॉरी, आपको 4 बंदे वहां से गाली दे रहे होंगे, देखो कि ये क्या करवा के जा रहा। तो एक ना राइडर, जो असली राइडर है, उसको खुद को थंब चाहिए एक राइडिंग करती बार। उसको ये नहीं है कि मुझे दूसरे को परेशान करना है या दिखाना है, जो अपने आप को थंब चाहिए होता है, वो आई थिंक रॉयल इनफील्ड इनफ दे रहा है। ठीक है, अगर आप पहले वाले रॉयल इनफील्ड की बात करो, उस टाइम रूल्स एंड नॉर्म्स अलग थे, वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। अगर आपको एग्जॉस्ट चेंज भी कराना है, हल्का सा थंब चाहिए, तो रॉयल इनफील्ड के पास ऑथराइज्ड ही ये आते हैं, एग्जॉस्ट आते हैं, जो कि आप चेंज करवा सकते हैं। बट आफ्टर मार्केट आप जा रहे हो, पहली बार उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और दूसरी बात आप ये है कि उसमें इतना ज़्यादा नॉइज होता है, हर मतलब पसंद नहीं करते ज़्यादातर लोग, क्योंकि साइड से भी आप किसी के पास जा रहे हो, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोग।
तो आई थिंक अपने आप को एक जो फील चाहिए वो इस बाइक में इनफ है और ठीक है, अच्छी है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है, आपने आई थिंक सब कुछ कवर कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है इसका कॉस्ट का, अगर हम इसको सीएसडी के थ्रू लें या फिर एक पर्सनल डायरेक्ट कोई कंज्यूमर यूज़र है तो ये कैसे कॉस्ट करती है? देखिए, अगर आप सीएसडी के थ्रू लेना चाह रहे हैं तो सीएसडी के मैं आपको बता देता हूँ कि सीएसडी और सिविल प्राइस में आपको अराउंड 30,000 का फर्क मिल जाएगा। रेस्ट लाइक 27 to 30,000 का फर्क रह जाता है। रेस्ट डिपेंड अपॉन लोकेशन। तो मैंने ये हिमाचल हरियाणा का बोल सकते हैं, मैंने हरियाणा से लिए और हिमाचल का इसका मैं नंबर जो है ले रहा हूँ, तो मुझे अराउंड 30,000 फर्क पड़ गया। हाँ, इतना डिफरेंस सस्ता पड़ गया। रेस्ट आपको क्योंकि सीएसडी का प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये मेरे फादर के मैंने अपने नाम पे ना लेके फादर के नाम पे लिए। तो आई थिंक आपको डिपेंड्स कि आपको कौन सी बाइक कौन सी अलॉट करता है, कैसे है। तो आई थिंक आपने सब कवर कर दिया है, तो अब आपको हैंड ओवर कर देता हूँ, आप क्लोज कर दीजिए वीडियो को, इस सेशन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको स्टैंड हटा के क्विक बताना चाहूँगा कि मेरी 5'11" हाइट है और इसमें कितना लेग्स लगते हैं। ये देखिए, ये मेरे लेग लग रहे हैं। अगर मैं खड़ा होके भी दिखाऊं तो मैं खड़ा होके यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस रह जाता है। तो आई थिंक 5'11", मगर आपकी हाइट मतलब 5'3" है, 5'4" है, ओके आपके लिए और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यू शुड गो फॉर दिस बाइक रेदर देन अदर रॉयल इनफील्ड। मतलब जैसे आपके पास चलो हंटर भी एक अच्छा ऑप्शन है, नई बाइक आई है, पर मुझे थोड़ी छोटी लगती है वो। हमारे पास बुलेट है, क्लासिक है, उनका एक अलग ही मार्केट है। वो बुलेट वाले बुलेट ही लेते हैं, क्लासिक वाले क्लासिक लेते हैं। लेकिन अगर आपको क्रूजिंग करनी है, आपको ज़्यादा राइडिंग ये है कि यार चलो वीकेंड पे घूमने जा रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज बेस्ट ऑप्शन। So that's all from my side. If you have any question, do let me know in comment box. Thank you so much. Bye bye.